हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज़ कपिश। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपने हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है और हिस्ट्री के पोर्शन में जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमारी प्लेस्टोसीन एज आती थी तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक थी पैलियोलिथिक, दूसरी थी मीजोलिथिक और थर्ड थी उसकी नियोलिथिक। तो आज हम पैलियोलिथिक एज के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पैलियोलिथिक एज में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में, देन उसके बाद पढ़ेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। इस तरीके से हम वन बाय वन आज ये वाला अपना टॉपिक पूरा ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये पैलियोलिथिक एज थी, जो ये हमारी ओल्ड स्टोन एज थी, इसका टाइम पीरियड क्या था, 5 लाख ईयर्स टू 10,000 BC तक का जो ये टाइम पीरियड था, ये किसके अंदर आता है, ये आता है पैलियोलिथिक एज के अंदर। और पैलियोलिथिक एज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ये इस तरीके से मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है अबाउट 4.4 मिलियन ओल्ड फॉसिल ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमंस फाउंड इन अफ्रीका। सबसे पहले अफ्रीका में क्या हुआ था, एक ह्यूमन, अर्लीस्ट ह्यूमन जो लगभग कितने साल पहले का ह्यूमन था, वो लगभग था 4.4 मिलियन ओल्ड। ठीक है, मतलब कि 4.4 मिलियन साल पहले का ह्यूमन। 4.4 मिलियन का बात समझ तो 4,40,000 साल पहले का जो ह्यूमंस था। ठीक है, 4,40,000 कुछ इस तरीके का इतने पुराने आदमी का फॉसिल मिला था। कहाँ पे, अफ्रीका में मिला था। सेकंड है यहाँ पे अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स वर शॉर्टर इन हाइट एंड हैड अ स्मॉल ब्रेन। और जो ये हमें फॉसिल मिला था, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, जो ये फॉसिल मिला था, ये कहाँ का फॉसिल था, ये था अफ्रीका का फॉसिल था। ठीक है, और इस फॉसिल में देखा गया था कि जो ह्यूमन था, वो अर्ली ह्यूमन था जिसका फॉसिल मिला था अफ्रीका में, उसकी हाइट भी क्या थी, स्मॉल थी, और उसका ब्रेन भी क्या था, स्मॉल था। ठीक है, इस यहाँ पे कुछ पिक्चर के अंदर मैंने फॉसिल की भी फोटो पेस्ट की हुई है यहाँ पे। ठीक है, इन इंडिया द ओनली होमिनाइड फॉसिल फाउंड फ्रॉम हथनोरा इन द नर्मदा वैली। इंडिया के अंदर भी पैलियोलिथिक एज के कुछ फॉसिल मिले हुए हैं। ठीक है, ह्यूमनाइड फॉसिल क्या होता है, ह्यूमन का फॉसिल होता है। ठीक है, और ये सबसे पहले कहाँ पे मिला था इंडिया में, एक जगह हथनोरा। ठीक है, और वो कहाँ पे है, नर्मदा वैली में। ठीक है, सबसे पहले इंडिया में फॉसिल जो ह्यूमन फॉसिल था पैलियोलिथिक एज का, सबसे पहले कहाँ पे मिला था, हथनोरा में मिला था, जो कहाँ पे लोकेटेड है, नर्मदा वैली में लोकेटेड है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो ये वाला फॉसिल है, ये फॉसिल कहाँ का है, ये इंडियन फॉसिल, इंडिया का फॉसिल है। किसका, ह्यूमनाइड फॉसिल है। ठीक है, इंडिया का, जो लगभग 4.5 लाख साल पहले जो आदमियों के जो फॉसिल्स मिले हुए हैं। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे भी अपने लेक्चर में पढ़ा था पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियोलिथिक एज में मैंने बताया था कि इस पैलियोलिथिक एज के टाइम पीरियड क्या था, 5 लाख टू 10,000 BC तक का जो टाइम पीरियड था, इसको हमने क्या बोला था, पैलियोलिथिक एज बोला गया था। जो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पार्ट था लोअर पैलियोलिथिक एज, जो लगभग थी 5 लाख साल से 50,000 BC तक। सेकंड है हमारा मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज बेसिकली 50,000 BC से लेके 40,000 BC तक का जो टाइम पीरियड था, वो क्या था, मिडिल पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज की बात की जाए तो जो ये टाइम पीरियड था, ये था 40,000 BC से लेके लगभग 10,000 BC तक का जो ये टाइम पीरियड था, ये क्या था, अपर पैलियोलिथिक एज। अब इन पैलियोलिथिक एजेस के बारे में बिल्कुल वन बाय वन करके हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए लोअर पैलियोलिथिक एज की, लोअर पैलियोलिथिक एज की अगर बात की जाए तो जो इसका टाइम पीरियड है, ये लगभग है 5 लाख ईयर से लेके 50,000 BC के बीच का जो ये टाइम पीरियड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो ये टूल्स यूज की जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पेबल्स एंड कोर टूल्स। पेबल्स तो आप सबको पता होंगे, लेकिन अगर बात की जाए कोर टूल्स की, कोर टूल्स वो टूल्स होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं साइज में। अगर मैं बोलूँ कि अगर मान लो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आदमी था, उसको कुछ इस तरीके का क्या मिला है, एक स्टोन मिला, उस स्टोन को उसने क्या किया, तोड़ा। ठीक है, मारा आगे पीछे तो तोड़ा को, तो ये स्टोन कुछ इस तरीके से क्या कर दिया, ये स्टोन कुछ इस तरीके से टूट गया। ठीक है, मतलब कि ये वाला पोर्शन इसका बाहर निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन इसका बाहर निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन इसको बाहर निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन इसका बाहर निकल जाएगा। जब ये वाले पोर्शन सारे बाहर निकल जाएंगे, तो जो ये बीच वाला जो मेन पोर्शन रह गया, ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है,
जो शेडेड नहीं है। तो ये वाला जो टूल होता है ये होता है हमारा कोर टूल। बेसिकली जो ये कोर टूल होता है इसका साइज क्या होता है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, साइज इसका थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। और जो ये बाकी वाले जो पोर्शन है, जो ये शेडेड वाला पोर्शन है, कुछ इस तरीके के और भी टूल्स स्टोन के जो ये पीसेस जब टूट गया ये वाला सारा का सारा, तो इस तरीके के कुछ और भी पीसेस बचे थे, ठीक है। इन पीसेस को बोला जाता है फ्लेक टूल्स, इन पीसेस को बोला जाता है फ्लेक टूल्स। जब भी हम पत्थर, किसी भी पत्थर को नीचे मार के या पत्थर के ऊपर मार के तोड़ें तो पत्थर के जो साइड वाले पोर्शन होंगे वो क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे, और बीच में जो पोर्शन बच जाएगा हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या हमारा कोर टूल। अगर बात की जाए लोअर पैलेलिथिक एज की, ये बेसिकली उस टाइम पीरियड की बात है जब हमारी आइस एज का टाइम पीरियड था, आइस एज का टाइम पीरियड था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो एनिमल्स होते थे, जो एनिमल्स होते थे वो भी काफी क्या होते थे, बिग होते थे। एनिमल्स क्या थे, थोड़े से बड़े बड़े साइज के थे, तो उनको मारने के लिए जो उनको टूल्स चाहिए होते थे वो उनका साइज भी क्या होना चाहिए था, उनका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। तो इसलिए जो वहां पे टूल्स डेवलप्ड हुए उसको हमने बोला गया कोर टूल, जो बेसिकली इस तरीके से बने हुए होते थे। और जो ये टूल्स बने होते हैं स्टोन के, अभी तक बस जो ये टूल्स बने थे ये किसके बने थे, स्टोन के टूल्स थे। और ये जो ये टूल्स यूज करते हैं वो हैंड से डायरेक्टली यूज कर देते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता था कि इस टूल्स के पीछे कुछ लकड़ी बांध दें या कुछ करें जिसकी वजह से ऐसे मतलब कि हथौड़ा टाइप बना दें, हैमर टाइप बना दें, कुछ भी नहीं था, बस इसको क्या करते हैं डायरेक्टली यूज कर देते थे। उस टाइम पे जो क्लाइमेट था वो लेस ह्यूमिड था, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, आइस एज चल रही होगी तो वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा कम होगा। उस टाइम पे जो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला, जो उस टाइम पे क्या जो मेन कल्चर थे, सबसे मेन कल्चर की बात की जाए तो सोन कल्चर, मद्रासियन कल्चर, निवसन कल्चर, एचुलियन कल्चर, ठीक है। ये चार जो मेन कल्चर हैं ये लोअर पैलेलिथिक एज के कल्चर हैं। अब बात की जाए मेजर साइट्स की, मेजर साइट्स ऑफ लोअर पैलेलिथिक एज की, तो सबसे पहली साइट आती है पहलगाम, जो कहाँ पे है, कश्मीर में। बेलन वैली जो कहाँ पे, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कहाँ पे लाई करता है, यूपी में। थर्ड जो साइट आती है वो भीमबेटका साइट है, और भीमबेटका साइट एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है किसकी, ये पैलेलिथिक एज की। भीमबेटका साइट है, आदमगढ़ साइट है, जो ये कहाँ पे है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। जो फोर्थ साइट है निवासा साइट, निवासा ये कहां पे, आदमनगर डिस्ट्रिक्ट में, आदमनगर कहां पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। फिफ्थ जो साइट है ये है सिंगी तालाब, जो कहां पे है, राजस्थान में। सिक्स्थ साइट है हुसंगी, जो कहां पे पड़ता है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कहां पे है ये, कर्नाटका की गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हुसंगी साइट पड़ती है पैलेलिथिक एज की। और जो सबसे लास्ट साइट है जो कौन सी है, आतिराम पक्कम, जो ये कहां पे पड़ती है, तमिलनाडु में। अब बात की जाए मिडिल पैलेलिथिक एज की, तो मिडिल पैलेलिथिक एज की जो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो टाइम पीरियड है वो है लगभग 50,000 बीसी से लेके 40,000 बीसी के बीच का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है मिडिल पैलेलिथिक एज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज हुआ, जो स्टोन का यूज हुआ एज अ फ्लेक टूल्स। फ्लेक टूल्स मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हमारे पास पत्थर था, तो जब इसको नीचे मारा तो ये कुछ इस तरीके से टूट गया, ठीक है। और जो ये वाले पोर्शन थे, ठीक है, जो ये वाले शेडेड पोर्शन है, जो ये वाले स्टोन के पीसेस थे कुछ इस तरीके से, ये क्या थे, स्मॉल थे साइज में, और ये क्या होंगे, ये शार्प भी होंगे। तो इस टाइप के जो टूल्स थे इनको क्या बोला गया था, इस टाइप के टूल्स को बोला गया था फ्लेक टूल्स, ठीक है। और जो ये अंदर वाला पोर्शन है जो शेडेड पोर्शन नहीं है, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था कोर टूल्स, ठीक है। तो मिडिल पैलेलिथिक एज में क्या हुआ, जो स्टोन था उसको कैसा यूज किया है, एज अ फ्लेक टूल्स। तो और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, जो मिडिल पैलेलिथिक पीरियड है उसके अंदर जो कल्चर था वो था मोस्टेरियन कल्चर था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कल्चर के बारे में। अब अगर बात की जाए इस कल्चर के बारे में तो ये किसके साथ एसोसिएट करता है, एक बंदा था जिसका नाम था निंद्रथाल, ठीक है। उसके रिमेन्स मिले गए हैं एज ए एविडेंस, ठीक है। कहां से, एक वैली थी निंदर वैली, ठीक है, वहां से उसके एविडेंस मिले हुए हैं
क्या लिखा हुआ है, हुज रिमेन्स आर ऑफ्टन फाउंड इन द केव्स विद द एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर। उस बंदे ने क्या किया था, उसके रिमेन्स मिले गए हैं उस केव के अंदर, जो कहाँ पे है, वैली ऑफ नेंदर के अंदर जो केव है वहां पे मिले गए थे, और वहां पे कुछ एविडेंस मिले हुए हैं किसके, फायर के। इसका क्या मतलब है कि मिडिल पैरालिथिक एज के आते आते यहाँ पे फायर भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। मतलब कि अब देखा जाए तो इस बंदे का नाम जो नियंदरथाल था, ठीक है, ये दिया कहां से गया था, ये दिया गया था इस वाले नाम से, वैली ऑफ नियंदर के अंदर जो ये केव्स पाई गई थी, ठीक है। इस जगह पे जो ये नियंदर है ये कहां पे पाई जाती है, ये है जर्मनी में, ठीक है। तो इन केव्स में क्या पाया गया था, एक आदमी था जो क्या कर रहा था, फायर का यूज कर रहा था, और वहां पे मर गया होगा, तो उसके क्या मिले थे, उसके फॉसिल, उसके रिमेन्स मिले हुए थे वहां पे, तो जिससे पता चलता है हमें कि उस टाइम पे भी फायर का यूज होने लगा था। अब बात की जाए मेजर साइट्स की, जो क्या क्या मेजर साइट्स थी किसकी, मिडिल पैरालिथिक एज की। सबसे पहले साइट थी निवासा, सेकंड थी पुष्कर, थर्ड है यहाँ पे रोहिरी हिल्स जो कहाँ पे अपर सिंध में पाई जाती है, और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है जो बड़ी बार पूछी जाती है, सोमनापुर, जो कहाँ पे पाई जाती है, नर्मदा के पास पाई जाती है। अब बात की जाए अपर पैरालिथिक एज की। अपर पैरालिथिक एज का सबसे पहले जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी का जो टाइम पीरियड था वो किसका टाइम पीरियड था, अपर पैरालिथिक एज का। अपर पैरालिथिक में जो टूल्स यूज किए जाते थे, जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे वो कैसे थे, लार्ज फ्लेक्स, ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स। आपको पता है फ्लेक्स क्या होते हैं, आपको ब्लेड्स का भी पता है क्या होते हैं। अब ब्यूरिन्स की बात की जाए, ब्यूरिन्स कुछ इस तरीके के होते हैं टूल्स जो थोड़े से क्या हो, थोड़े से पॉइंटी टूल्स हो, थोड़े से कुछ इस तरीके का कुछ पॉइंटी टूल हो, ठीक है। इस टाइप के जो टूल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ब्यूरिन्स बोला जाता है। दिस फेज इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ फ्लिंट इंडस्ट्रीज। अब जब बात की जाए फ्लिंट, फ्लिंट क्या होता है, जो फ्लिंट स्टोन होते हैं वो थोड़े से चमकदार स्टोन होते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहे होंगे, थोड़े से ब्राइट स्टोन होते हैं, ठीक है। और इन स्टोन्स को यूज किया जाता है किसके लिए, इन स्टोन को यूज किया जाता है आग को जलाने के लिए। और जो ये स्टोन होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर आप इनको आपस में स्ट्राइक करोगे ना तो ये क्या कर जाएंगे, ये आपस में स्ट्राइक करने के बाद क्या कर जाएंगे, ये दो स्टोन है कुछ इस तरीके से टूट जाएं। और ये टूटने के बाद जो इनकी एजेस होती हैं वो क्या होती हैं, काफी ज्यादा शार्प एजेस होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्टोन थे वो भी कहाँ पे यूज किए जाते हैं, अपर पैरालिथिक एज में ये इस टाइप के स्टोन भी यूज किए जाते थे। अब बात की जाए इनके थर्ड पॉइंट की तरफ, जैसे कि इस पॉइंट में मैंने आपको बताया कि कोइंसाइड विद द लास्ट स्टेज ऑफ आइस एज व्हेन क्लाइमेट बिकेम कंपैरेटिवली वार्म। इस टाइम पे आते आते जो हमारा क्लाइमेट था वो कैसा हो गया था, थोड़ा सा गर्म हो गया था। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में भी बताया था, अगर आपको याद होगा लोअर पैरालिथिक एज में भी मैंने आपको क्या बताया था कि उस टाइम पे क्या चल रही थी, आइस एज चल रही थी। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता था, जो उस टाइम पे टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा कम होगा। लेकिन इस एज में आते आते, अपर पैरालिथिक एज में आते आते जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो गया था एज कंपेयर टू लोअर पैरालिथिक एज, मतलब काफी गर्म हो गया था, थोड़ा सा नहीं। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे है मॉडर्न टाइप ऑफ मैन होमोसेपियंस, मतलब कि मॉडर्न टाइप ऑफ ह्यूमन यहाँ पे आ गया था। मॉडर्न टाइप ऑफ ह्यूमन क्या मतलब, देखो अगर आपको ये पिक्चर दिख रही होगी तो सबसे पहले इंसान कुछ ऐसा था जो हमने पढ़ा कि लोअर पैरालिथिक एज में कि जो यहाँ पे हाइट थी इंसान की, ठीक है, वो भी क्या थी, काफी छोटी थी। और आहिस्ता आहिस्ता जो एवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का तो उसमें हाइट भी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ गई, और कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन का आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो लोग थे वो भी उस टाइप में उस टाइम पीरियड में ये आ चुके थे। जो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो देखो यहाँ पे मैंने पेंटिंग का, रॉक पेंटिंग का फोटो पेस्ट किया हुआ है। तो इस टाइम पे आते आते लोगों ने क्या कर दिया, कुछ आर्ट पे काम करना भी शुरू कर दिया था। इन्होंने क्या किया था, रॉक पेंटिंग बनाई हुई थी। आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे जो भिमबेटका साइट है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी क्या मिलती है, रॉक पेंटिंग्स हमें मिलती है, वो आगे के टॉपिक है। इस तरीके से अगर लास्ट पॉइंट की बात की जाए, जो द अपर पैरालिथिक पीरियड हैज अ रिकॉर्डेड अ रिच पैनोरमा ऑफ फॉसिल इन द पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया।
कुछ पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया के कुछ एरियाज में क्या मिला हमें, बहुत ज़्यादा फॉसिल्स मिले गए हैं हमें। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉसिल है वो है वहाँ पे ऑस्ट्रिच एग शेल, ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है तो उसके कुछ शेल्स मिले हुए हैं लगभग 40 साइट में। कितनी साइट्स में, अबाउट 40 साइट में मिले गए हैं। कहाँ पे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। इस तरीके से जो ऑस्ट्रिच के अंडे थे, ठीक है, जो उनके शेल्स थे, अंडों के शेल्स थे, वो पाए गए हैं लगभग 40 साइट, जो कहाँ पे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। जो कहाँ से रिलेट करते हैं, वो रिलेट करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज के टाइम पीरियड से। कुछ फॉसिल्स वो रिलेट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी पेस्ट की हुई है इस फॉसिल की। और कुछ मेजर साइट्स किसकी, अपर पैलियोलिथिक एज की, कुछ इस तरीके से। सबसे पहली साइट है राजस्थान, सेकंड है गुजरात, थर्ड है सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, फोर्थ है कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ गंगा एंड बेलन वैली, और सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है इसकी वह है भिमबेटका साइट। अब बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट साइट की, किसकी साइट, पैलियोलिथिक एज की सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है, भिमबेटका साइट, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि हैबिटेशन साइट, क्या भिमबेटका साइट हैबिटेशन साइट है, हाँ, भिमबेटका साइट क्या थी, हैबिटेशन साइट थी। यहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर पाए गए हैं। अगर मेरी बात सुनो, हैबिटेशन साइट है तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे केव्स भी होंगे और कुछ रॉक शेल्टर्स भी होंगे जहाँ पे लोग रहते होंगे उस टाइम पीरियड में। और इस साइट में क्या है, पैलियोलिथिक एज की पेंटिंग्स पाई गई हैं। और इन पेंटिंग्स में जो कलर यूज किया हुआ है वो कैसा कलर है, वो है नेचुरल कलर। नेचुरल कलर का क्या मतलब है कि लीव्स, फ्लावर्स वगैरह से ये क्या करते होंगे, कलर्स को बनाते होंगे, ठीक है। एंड एनिमल डिपिक्शन, एनिमल डिपिक्शन का क्या मतलब है कि उन पेंटिंग्स के ऊपर एनिमल्स की तस्वीरें बनाई जाती थी, मतलब कि एनिमल्स को दिखाया जाता है कुछ पेंटिंग के ऊपर। इसका क्या मतलब है कि जो उस टाइम पे एनिमल्स प्रेजेंट थे उनकी क्या बनती होगी, यहाँ पे पेंटिंग बनती होगी। मतलब कि अगर वहां पे मान लो कि किसी ने अगर बनाया हुआ है बुल, तो इसका क्या मतलब है, उस टाइम पीरियड में बुल होता था। अगर किसी ने बनाई हुई है को, तो उस क्या मतलब है, उस टाइम पीरियड में कौ भी होती होगी। और जो ये साइट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भिमबेटका साइट है वो किसने डिस्कवर की थी। तो जो भिमबेटका साइट है वो किसने डिस्कवर की थी, V.S. वकंकर ने 1957 पे ही इस साइट का क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। जहां पे क्या क्या पाए गए थे, जहां पे पाए गए थे रॉक शेल्टर और केव्स, वहां पे पैलियोलिथिक पेंटिंग्स भी पाई गई थी जो किससे होती थी, नेचुरल कलर से होती थी। और जिन पेंटिंग्स में किया जाता था एनिमल्स वगैरह की तस्वीरें बनाई जाती थी। और ये क्या थी, एक हैबिटेशन साइट थी। और बात की जाए तो ये वाली किसके साथ सबसे ज्यादा रिलेट करती है, ये रिलेट करती है अपर पैलियोलिथिक एज के साथ। ये क्या करती है, रिलेट करती है। और सबसे मेन पॉइंट इस साइट के बारे में ये है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। जो भिमबेटका साइट है ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको किसने बोला था, किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का किसको हक है, यूनेस्को को। और जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इसको अनाउंस किया गया था, ये किया गया था 2003 में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साइट के बारे में, पैलियोलिथिक एज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी साइट से पूछे गए हैं आज तक। आई होप जो भी मैंने आपको पैलियोलिथिक एज के बारे में बताया, चाहे वो लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में बताया, चाहे वो मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में बताया हो, चाहे वो अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में बताया होगा, तो आई होप कि आपको वो समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक स्टोन एज के बारे में और नियोलिथिक स्टोन एज के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।